अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। कहा ईरान बात करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। साथ ही ईरान की फ़ज़ाइया बहरी और क़यादत के ख़त्म होने का दावा भी कर दिया। ईरान का भी मुज़ाकरात से इनकार। कहा वाशिंगटन से अब कोई बात नहीं होगी। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमले चौथे दिन भी जारी। ईरान के शहर में सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाले मजलिस खबरगान रहबरी की पुरानी इमारत पर बमबारी। तेहरान, इस्फहान और शिराज मुसलसल हमलों की जद में। हमलों में ईरान के अबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन रज़ा और पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार शहीद। 9 अस्पतालों में भी बमबारी। 4 रोज़ में अमवात की तादाद 800 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल ने तेहरान के सनती इलाके से लोगों को निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। इसराइली फ़ौज ने लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए। 40 अफराद जाँ बहक, हज़ारों शहरी बेघर। 30,000 अफराद शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइल और CIA को ख़ामनाई की मीटिंग के वक्त और शुरका की पेशगी इतला थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक करके वीडियोज़ खुफिया तौर पर तल अवीव मुंतकिल होती रहीं। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदेही हुई। एल्गोरिथम्स के ज़रिए सिक्योरिटी एहलकारों का पैटर्न ऑफ लाइफ, पते और रास्ते मालूम किए गए। मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फ़ाल और हिफाजती अमला मुमकिन वार्निंग से महरूम रहा। यूनिट 8200 मोसाद और फौजी इंटेलिजेंस का मुश्तरका डेटा ऑपरेशन और अरबों मालूमात का तज्जिया किया गया। ईरान में अमरीका और इसराइल के हमलों में शहीद होने वाली मिनाब एलिमेंट्री स्कूल की 160 तालिबात की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर कर दी और कहा कि ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आलमी बरादरी को जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो अमल शुरू किया है बहुत जल्द यूरोप को भी लपेट में ले लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने ईरान पर हमले की हैरानकुन वजह बता दी। कहा अमरीका को पहले से मालूम था कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है, जिसके बाद खदशा था कि ईरान अमरीकी मफादात को निशाना बना सकता है। अगर दिफाई इकदाम किया जाता तो अमरीका को ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ता। इसी खतरे के पेश नज़र अमरीका ने पेशी कार्रवाई की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने एतराफ़ कर लिया है कि अमरीका इसराइल की मुंतखब करदा जंग में दाखिल हुआ। अमरीका को कभी भी कोई ईरानी ख़तरा नहीं था। अमरीकी अवाम बेहतर के मुस्तहिक हैं, उन्हें अपना मुल्क वापस देना चाहिए। इससे पहले अमरीकी रुकन कांग्रेस वाकिन कास्ट्रो ने कहा कि मार्को रूबियो ने मान लिया ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को इसराइल ने धकेला। ईरान पर हमले के लिए उकसा कर इसराइल ने अमरीका को खतरे में डाला। ईरान पर हमला अमरीकी कानून के मुताबिक है नहीं। अमरीका में बहस छिड़ गई। कांग्रेस को इतला देने और अमरीकी मफादात के मामले पर शदीद इख्तिलाफ राय सामने आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने इतला दी थी, गैंग ऑफ 8 और कांग्रेसी क़यादत को आगाह किया था। कोई ऐसा कानून नहीं जो उन्हें इससे ज़्यादा इसका पाबंद बनाता हो। इधर गैंग ऑफ 8 के रुकन डेमोक्रेट रहनुमा सेनेटर मार्क वार्नर ने कहा है कि ईरान की जानिब से अमरीका को कोई फौरी ख़तरा लाहक नहीं था। दीगर अफराद भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि इसकी रफ्तार और वक्त का तयन बड़ी हद तक इसराइल के मकासद और टाइमलाइन के मुताबिक हुआ। ईरान के मुसलसल हमलों के बाद खलीजी ममालिक के पास मिसाइल और ड्रोन गिराने वाले इंटरसेप्टर्स का ज़ख़ीरा ख़त्म होने के खदशात सर उठाने लगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल की रफ्तार देखते हुए कहा जा सकता है कि एक हफ्ते के बाद इन ममालिक को इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना होगा। UAE और कतर ने इंटरसेप्टर्स की कमी से मुतालिक खदशात मुस्तरद कर दिए। खलीजी और अरब रियासतों के पास अमरीकी फौजी निज़ाम के साथ दुनिया के सबसे जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूक्रेन की 4 साल जंग में मावनत के बाद पेंटागन के पास भी दिफाई निज़ाम पैट्रियट के मिसाइलों का ज़ख़ीरा कम होता जा रहा है। अमरीका की अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से फौरी तौर पर निकलने की हिदायत। एडवाइजरी में कहा गया है कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारा और गज़ा
उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहदा अरब अमारात और यमन में मौजूद अमरीकी फौरी तौर पर निकल जाए। कनाडा की अपने शहरियों को फौरी दुबई छोड़ने की हिदायत, कहा खुसूसी परवाज़ों का इंतजार न करें, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचें। अमरीका ने सऊदी अरब के बाद कुवैत में भी सफारत खाना बंद कर दिया। हालत जंग में है, लेकिन ईरान में हुकूमती सरगर्मियां जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान, कहा सूबाई गवर्नर से बराह रास्त राबते में है। सूरत हाल गैर मामूली है, लेकिन मुल्की निज़ाम रुका नहीं, पूरे मुल्क में मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। ऑपरेशन गज़ब दिल हक के तहत पाक फौज की कार्रवाइयाँ जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे मारे गए, 665 से ज़्यादा जख्मी हुए, 188 चौकियाँ तबाह, 31 कब्जे में ले ली गई, 192 टैंक, असला बरदार गाड़ियों और आर्टिलरी गनें भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कि अफगान तालिबान ने शुमाली बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला, नोशकी और चमन के अजला में 16 मकामात पर ज़मीनी हमले किए। तमाम हमलों को पसपा किया गया। बलूचिस्तान में अफगान तालिबान के 27 कारिंदे हलाक और कई जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक मकाम पर ज़मीनी हमले की कोशिश की गई। रात भर जारी कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान के 40 कारिंदे हलाक हुए। सिक्योरिटी दराई के मुताबिक पाक फौज ने पख्तिका में अफगान तालिबान की पोस्ट पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। रंगरहार में फ़िज़ाई कार्रवाई करके एक अफगानी बेस तबाह कर दी। अफगान तालिबान की मज़ीद 3 पोस्टों को भी तबाह कर दिया। फ़ितरौन खवारिज और अफगान तालिबान को हर महाज पर पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी, अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। वज़ीर आज़म की तरफ से बुलाए गए पार्लिमानी लीडर्स के इजलास में शिरकत की दावत दी। महमूद अचकज़ई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका मौक़िफ़ है कि ब्रीफिंग मखसूस अरकान को नहीं, पूरी पार्लियामेंट को दी जाए। उन्हें कहा गया ये बात आप वज़ीर आज़म के सामने कर दें। उन्होंने कहा है कि साथियों से मशवरा करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा है साथियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। ये कौमी मसला है, इसमें किसी तरफ से कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल पर अगर मिलिट्री लीडरशिप ब्रीफ करना चाहती है तो आपकी मौजूदगी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल आलमी सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब किया था। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई की हिदायत वाज़ेह हैं, ऐवान के अंदर और बाहर फैसला महमूद अचकज़ई का होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी का हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शहबाज शरीफ ने हुकूमती रहनुमाओं को हिदायत की है कि इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी जमात है, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, जिस पर मशकूर है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा है ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी तवज्जो गज़ा से हटाने की कोशिश की है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की पूरी तवज्जो अब ईरान पर है। नेतन्याहू को गज़ा मग़रबी किनारे में नस्ल कुशी एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिल गया। नेतन्याहू के शैतानी ज़ाती अज़ाइम ने फ़लस्तीन मशरिक़ वुस्ता को इंसानी तारीख़ के बदतरीन अलमिये से दो चार कर दिया। इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने पर एशियाई रिफाइनरीज का पैदावार कम करने पर गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई ऑयल रिफाइनरीज 20 से 30% तक पैदावार कम करने पर गौर कर रही हैं। चीन और जापान की सरकारी और बड़ी रिफाइनरीज सबसे ज्यादा मुतासिर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन, भारत, जनूबी कोरिया और जापान खलीजी तेल पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के पास तकरीबन 40 से 45 रोज के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद हैं। उधर आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल $80 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार रहती है तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुँच सकती है। मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब कच्चे और सब डिवीज़न कोर्ट रिजी में दहशत की अलामत समझने वाले 3 डाकू गाजी खान मरी, यासीन अहमद नारेजो और हनीफ उर्फ हनफू गोपांग ने खैरपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।